Please subscribe my YouTube channel Times Classes and press the bell icon for latest educational videos. पहले चैप्टर का नाम है रसायन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, और एवं समीकरण। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो रासायनिक समीकरण होती क्या है, कैसे, जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन एक गैस है। एक हमने क्या किया, एक बीकर के अंदर हमने हाइड्रोजन रखा। कौन सा रखा? हाइड्रोजन, जो सबसे पहले है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को H से कहते हैं, तो H लिखो, ठीक, ओके। अब यहाँ पे हम देखें तो फिर क्या लिया हमने, ऑक्सीजन ले लिया। क्या ले लिया? ऑक्सीजन, ठीक। अब ऑक्सीजन लेते हम एक बॉक्स के अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। यहाँ पे हम एक बॉक्स के अंदर क्या रख देते हैं, ऑक्सीजन, जिसे O2 कहते हैं। क्यों? क्योंकि कहते O है और O को ही ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। लेकिन क्या होता है, ये 2 के फॉर्म में रहते हैं, मतलब O डबल बॉन्ड O के फॉर्म में रहते हैं, ठीक, ओके। अब यहाँ पे समझिए तो ये लिख गया। H भी इसी तरीके से 2 के फॉर्म में होती है। क्यों 2 के फॉर्म में रहती है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पे इसे 2 लोगों की आवश्यकता होती है, मतलब इनके पास इनका परमाणु क्रमांक में जो कमी होती है वो कितनी होती है, 6 होते हैं, लेकिन कमी कितनी होती है, 2 होती है। तो इन्हें 2 की आवश्यकता होती है एक दूसरे से। तो ये 2 इनसे लेते हैं, ये 2 इनसे लेते हैं, और ये निशान तभी बनता है, मतलब सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तभी बनता है जब जितना इधर वाला अगर ये एक लेगा और एक देगा तभी ये लगेगा। अब हमें पता चला कि H2 ले लिए, O2 ले लिए। अब यहाँ पे एक एरो बना दिया, हो गया। अब यहाँ पे होगा क्या कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलेगी आपस में, तो बनेंगे क्या, जल बनता है। जल कह सकते हो, जल। और जल का सूत्र क्या होता है, H2O। ये कौन सा जल है? साधारण जल है, जिसे कहते हैं साधारण जल। लेकिन अब बात करें कि भारी जल का फॉर्मूला, भारी जल क्या होता है, तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। D2O को क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास बीकर था जिसमें O2 रखी थी। दोनों आपस में मिलके क्या बनाया उन्होंने, कि जल बना दिया, कि हमारा क्या बन गया, जल, जो हम पी भी सकते हैं, इसी तरीके से बनते हैं, ठीक। अब हुआ क्या, रासायनिक समीकरण। अब ये जो रसायन का मतलब होता है नंबर, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, इसी तरीके से सोन चलता है। इनको कहते हैं रसायन। क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं, ठीक। अब इनसे कोई ऐसी समीकरण बने। अब क्रिया का मतलब होता है क्रिया करना, क्रिया का मतलब जुड़ना, इस क्रिया का मतलब होता है जुड़ना। अब जुड़ेंगे तो मतलब यही बनेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा निकालो तो एक से अधिक दो तत्व हैं, क्योंकि बन गए तो आयन थे, अणु थे, लेकिन जब जुड़ जाएंगे तो क्या बनेंगे, आयन, ठीक। 2 आयन या अणु आपस में मिलकर क्या बनाए, एक नया तत्व बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। अब हुआ क्या, तो ये अब बताएंगे, लेकिन अब हम थोड़ा और डीपली बताएंगे। ये तो चलो हम लोग समझ गए, लेकिन अब थोड़ा और समझो कि देखो ये क्या है और ये क्या है। मान लेते हैं हमारे मम्मी पापा, माता और पिता है, ठीक है। हम क्या हुए, उनके बच्चे हुए। हम लोग क्या हैं, उनके बच्चे हैं, मतलब पुत्र पुत्री जो भी कह सकते हो, ठीक है। तो पुत्र बच्चे क्या होते हैं, उत्पाद मचाते हैं, मतलब तो इसे कहते हैं उत्पाद। कह रहे नहीं कि बच्चे बहुत उत्पादी होते हैं, उत्पाद, वही कह दिया गया, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, उत्पाद, ठीक। अब हम माता पिता क्या, इन्हें हम अभिभावक कहते हैं, अभिभावक होते हैं, ठीक है। फिर इनसे ही अगर बनाया जाए तो नाम बनता है क्या, अभिकारक।
क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो हम सीधे समझेंगे कि जब कोई समीकरण में पहले वाले तत्वों को जो होते हैं, पहले हम जो लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, और जो बाद में बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अब इतनी समीकरण बनाओगे कि एक या एक से अधिक, क्या बताओगे, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अभिकारक लेकर, है ना, अभिकारक लेकर एक नई तत्व की या एक नए उत्पाद की रचना करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। या ऐसे बता दूं, एक या एक से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक नए तत्व की रचना करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो अब समीकरण क्या होती है कि जो उसे दिखाए, तो उसे क्या कहते हैं, समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसके द्वारा हमें यह पता चल सके कौन सा तत्व बन रहा है और किस तत्व के द्वारा लिया गया है, और वह मिलने की ये जो होती है प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल मतलब हम करके देखते हैं, और हमें अगर किसी को दिखाना है या बताना है, समझाना है, तो हम समीकरण का प्रयोग करें। आगे देखो, आगे हेडिंग लिखी है तुम्हारे पास, उनकी पहचान कैसे करोगे। देखो पहचान, अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक है अपना कि इसकी पहचान कैसे करें। तो हम पहचान कैसे करेंगे, देखो इसमें देखो ये गैस में थे, ये भी गैस में थे और ये भी गैस, ये क्या उन्हें द्रव बनता है भाई। देखो हाइड्रोजन हम सांस लेते हैं तो उसमें कौन सी गैस ही तो होती है, पानी तो नहीं पीते सांस में, जो पानी पी जाए तो हम क्या करेंगे, गैस ही होती है। तो हाइड्रोजन भी गैस ही है और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जो जल है वो क्या है हमारे पास द्रव के रूप में, तो क्योंकि हम द्रव पीते हैं। ठीक है, और 3 अवस्थाएं होती हैं जो पता होगा, ठोस, द्रव, गैस होती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन तीनों अवस्था में जल पाया जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम देखो यहाँ पे पहला इसके क्या हुआ कि अवस्थाएं बदल गई, अवस्था बदली कि नहीं, अवस्था बदली, क्योंकि अवस्था का मतलब होती है कि स्थित। देखो पहले गैस में से बाद में द्रव बन गए, गायब हो गया। तो यहाँ पे हमें पता चला अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरा क्या होता है, इनका रंग परिवर्तित होता है, रंग मतलब इनकी आकृति कैसे, आगे चलो रंग परिवर्तन, कैसे रंग परिवर्तन, देखो ऑक्सीजन का रंग होता है, अच्छा नहीं ऑक्सीजन दिखती भी नहीं है हमें, तो रंग कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे गैस है ऑक्सीजन, तो उसका कोई भी कलर नहीं होता। लेकिन अगर करें, हमें इससे मिल बनाया है जल का कलर, तो पता होता है कि व्हाइट तरह दिखता है हमें, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया कि इसका व्हाइट कलर हुआ, मतलब रंग परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, है ठीक। आगे अब देखो यहाँ पे रंग परिवर्तित, तीसरा काम क्या हुआ, आकृति में परिवर्तित हुआ। आकृति क्या हो, कैसे आकृति परिवर्तित होगी, देखो ये है गैस में, तो इसका मतलब कोई डिब्बे में होगा, उड़ रहा होगा, मॉइस्चर के फॉर्म में होता ऊपर होगा, लेकिन ये द्रव क्या होगा, नीचे ही तो होगा भाई, नीचे लिक्विड के फॉर्म में बैठा होगा, नहीं तो वाष्प के फॉर्म में, लेकिन होगा तो इसके आकृति में परिवर्तन। हम जो डब्बे ले लेते हैं हमारे पास बनाया डिब्बा, क्या हम इसे वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते, लेकिन हाँ इसे गर्म कर देंगे तो हम टूट जाएंगे, तो इसमें आ जाएंगे। ठीक, इसी वजह से ये चिन्ह दिखाया गया था। इस चिन्ह को पता होगा क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, और एक ये वाला चिन्ह बनता है, ये तो बिल्कुल सीधे होता है। तो उत्क्रमणीय क्या होता है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि इधर से उधर भी पान पड़ो, इधर से उधर, जैसे हमारा घर ये भी है, हमारा घर ये भी है, कभी हमारा मन करेगा हम यहाँ रहेंगे, कभी मन करेगा हमारा यहाँ रहेंगे, इसी को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, अब चौथा पॉइंट क्या है तुम्हारे पास, और देखो इसमें क्या परिवर्तन है, देखो इनके द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ होगा, इनके द्रव्यमान में परिवर्तन हो गया। ठीक है, और यह कह सकते हो गैस निकलती है, गैस भी निकल सकती है, और कह सकते हो इनका टेम्परेचर मतलब इनका तापमान परिवर्तित होता है। तापमान कैसे परिवर्तित होता है भाई, देखो अगर जल को गर्म नहीं करोगे तो क्या होगा कि जब गर्म ही नहीं करोगे तो टूटेंगे नहीं। हमें कभी नहीं पता होता, जैसे हम लोग पानी तो पी लेते हैं, लेकिन हमें क्या पता होता कि उसमें ऑक्सीजन है, हम लोग ऑक्सीजन से तो नहीं ले सकते, भैया लोग पानी टेस्ट में लो और उससे ऑक्सीजन भैया लोग तुम्हें कमरे में बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या होता है, जल को जब तक गर्म नहीं करोगे तब तक हमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो बस इतना ही है, इसमें इतने पॉइंट याद रखना है कि इसमें क्या परिवर्तन है, अपने प्रैक्टिकल में करके भी सोच सकते हो। ठीक है, अगली हेडिंग देखो क्या लिखी है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग देखो,
अभी जो हमने हेडिंग लिखी थी, मतलब जो अभी समीकरण लिखे थे, तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इसमें बराबर नहीं थे। क्या बराबर नहीं थे? देखो, अगर ध्यान कुछ बच्चों ने दिया होगा, कुछ ने नहीं दिया होगा। क्या होगा इसमें? ये देखो बराबर है। बराबर क्या होगा? मतलब रासायनिक समीकरण। देखो क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण संतुलन। तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण संतुलन, संतुलन, ठीक, इतनी बात। तो संतुलन, अब क्या होगा इसमें? संतुलन कैसे होगा? संतुलन का मतलब होता है कि ये कौन थे? अभी हमने कहा ये हमारे पिता हैं, मतलब अभिभावक, मतलब अभिकारक, ठीक है। तो अभिकारक है, कारक है, ठीक है। अब हमारे पास ये अभिकारक है, तो उधर वाले को क्या कहते हैं? तो उत्पाद, क्या होता है? उत्पाद होता है, ठीक। अब देखो, अभिभावक अभिकारक में जितने भी अणु होंगे उतने ही उत्पाद में होने चाहिए, ठीक। मतलब क्या हुआ, अगर इसमें तुमने H2 लिए हैं तो ऑक्सीजन 2 लिए हैं, लेकिन उधर जितने बने उतने ही तुम्हारे पास होने चाहिए, ठीक। देखो इसका मतलब ये नहीं कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, इसका मतलब है H कितनी बार है यहाँ पे? 2 बार है। अगर हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं, मतलब क्या लिख देते? H3 लिख देते, तो वो कितना हो जाता है? H ये हो जाता है, ठीक। इसका याद रखना। अगर हमें क्या करना है, इसे 6 बनाना है, मान लेते हैं हमारे पास यही, लेकिन हमें क्या लाना है? 6 लाना है। ये 6 कितने हो? इसे क्या करेंगे? 2 बार लिखेंगे इसे, ठीक। तो 6 3 3 कितना? 6 हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? 2 से आगे लगा देंगे, तो इसका मतलब होता है 2 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है तो 6 हो जाता है, ठीक। इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 6, लेकिन इस तरीके से याद रखना कि ऐसा नहीं करना कि 2 से स्क्वायर लिखना है, ठीक। अब देखो H कितने हैं यहाँ पे? इन्हें तोड़ दो। H कितने हो गए? 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हो गए, ठीक। अब यहाँ पे कितना है? H कितने हैं? 2 हैं। O कितना है? 1 है ना। लेकिन ये स्ट्रक्चर है क्या? गलत है। क्यों गलत है? हमने अभी कहा था कि H कितने लेता है? 1 लेता है लोग, और O कितने लेते हैं? 2 लेते हैं। तो 2 तो है नहीं ले रहा, 1 ही ले रहा है, 1 दिन का। तो ये क्या करेगा? H यहाँ से हटेगा और बीच में O आएगा। अब आएगा यहाँ पे, देखो अब बात सही है कि H ने 1 लिया, O से 1 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, 1 पर इसके पहुँचा दिया। H ने इसको O दिया, O ने ही लिया, तो यहाँ पे कितना? अब बराबर हो गया, ठीक। इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे देखो H कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे कितने? 2 हैं, ठीक है, हमारी बराबर है। लेकिन O कितने हैं यहाँ पे भाई? कितने हैं? 2 ही तो हैं। तो यहाँ पे कितना? 1 है, तो ये गलत है हमारा। तो हम क्या करेंगे? अब भाई देखो, इसको हम कम नहीं कर सकते कि इसे हटा दें, हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते, ठीक। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हम कम करने की कोशिश नहीं कर सकते, लेकिन बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 लगा देंगे कि और हमारे 2 हो जाए। लेकिन अब देखो इस 2 का मतलब क्या है कि इसे 2 बार लिखा गया ऐसे। अब यहाँ पे हम हटा भी सकते हो, लिख भी सकते हो, ठीक है, जो तुम्हारा मन हो, जिससे तुम्हें ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। अब O देखो O कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक, बराबर। लेकिन H कितने हैं गिनो? 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ पे कितने? 2 हैं। तो हम क्या करें? इसे डबल लिख सकते हैं, मतलब 1 बार और लिख दे, ये तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब शॉर्ट ट्रिक करें तो यहाँ पे 2 लगा दें, क्योंकि 2 बार है। H ऐसे लिख दें और प्लस और सिंगल बार O लिख दें, फिर रो बना दें। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? HO ये लिख दिया, यहाँ पे 2 लगा दे। लेकिन अभी और हम जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमें इस फॉर्म में लिखना है। ये हमने समझाने के लिए तुम्हें बता दिया कि इस तरीके से टूटता है। तो यहाँ पे अगर बनाए तो ये बना 2H2 प्लस O2, एरो बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2H2। अब हमारा ये सही हुआ, प्लस हीट निकलती है, गर्म होता है, उसकी बात नहीं कर सकते, केवल हम संतुलन की अवस्था की बात करें तो यही करना, ठीक। अब देखो ये समीकरण बनी हमारा। अब यहाँ पे देखो सारे बराबर होंगे, क्यों? तो H कितने हैं? ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितने होंगे? 4 हो गए। अब 4H है, तो इधर कितने हैं? 2 का मल्टीप्लाई 4H है, ठीक है। अब O कितने हैं? 2 हैं। O कितने हैं यहाँ पे? 1 है ना, 1 नहीं है, वो 1 लिखा है, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, कितने हो जाएंगे? 2 हो गए। अब ये बराबर हो, ठीक। इसी तरीके से इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण संतुलन। आगे भी देख लेंगे, ठीक है। अगला तो क्या लिखा है? लिखा है कि रासायनिक समीकरण के प्रकार का मतलब होता है कि कितने उनके आकार हैं। आकार का मतलब कितने उन्हें पार्ट में रखा जा सकता है। तो बहुत पार्ट है इनके, कम जितने तुम चाहो, लगभग ये 15 के आसपास है। जब बड़े हो जाओगे, मतलब इंटर या BSc के पास जाओगे, तो तुम्हें 15 पार्ट, इससे ज़्यादा ही तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ाई करोगे ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन अभी कितने तुम्हारे सिलेबस में होंगे? 5। तो वो पहला कौन सा पॉइंट लिखा है तुम्हारे पास? एक है योगात्मक, योगात्मक, ठीक है। तो योगात्मक का मतलब क्या होता है भाई? देखो, योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया या समीकरण, अभिक्रिया
ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हुआ कि योगात्मक अभिक्रिया का मतलब है कि इस योग का मतलब है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। योग का मतलब जुड़ना होता है। आत्मक का मतलब किसी 2 नंबरों का या 3 नंबरों का, जितने चाहे उतने जोड़ दो। एक नंबर कभी नहीं जुड़ता। जैसे हमने कहा था एक जोड़ो, किससे जोड़ो भाई? यहाँ पे तो होना चाहिए ना कोई नंबर, तभी तो जुड़ेगा। तो मतलब 2 नंबर होने चाहिए अपने पास। अब यहाँ पे योगात्मक का मतलब है, तो क्या परिभाषा बनी? 2 लोगों को या 2 तत्वों को आपस में जोड़कर एक नया तत्व बनता है, उसे कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है। 2 तत्व मतलब A प्लस B जुड़कर, मतलब जुड़कर एक नया तत्व बनाते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब उसमें कौन सा पार्ट? योगात्मक अभिक्रिया। अब आगे सुनो, यहाँ पे एग्जाम्पल लेना है, बहुत सरल है। जैसे हम ले देते हैं NaOH प्लस HCl। क्या दे दे? NaOH प्लस HCl। अब नाम क्या है? वो क्या होता है? नाम इनको पढ़ना होता है। पढ़ने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, जिसकी ट्रिक है उसे बाद में बता दिया जाएगा। तो ये कहते हैं सोडियम। सोडियम का मतलब होता है Na कहते हैं, OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी कहते हैं, H को हाइड्रोजन कहते हैं और Cl को क्लोरीन कहते हैं। तो नाम बनाओ तो इसका नाम है, देखो रिएक्शन बनती कैसे है ये थोड़ा याद करो, टूटी कैसे है ये थोड़ा याद करो, तो कोई भी रिएक्शन तुम्हें याद नहीं करनी हो। देखो अगर हमने तुमसे कहा Na है OH है ना, तो हम तोड़ रहे इसे, छूट जाएगी ना भाई। हमने कहा O कितना लेता है? 2 लेता है। किनारे रखते हैं, बीच में रखेंगे, एक इससे लेगा एक इससे लेकर खत्म। अब देखो आगे H इसके पास, एक इसके पास, खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम देखें ये तो भाई आपस में जुड़े हैं, ये टूटेंगे, ये भी जुड़े ये भी टूटेंगे। तो यहाँ पे जो टूटेंगे वो कैसे टूटेंगे? इस तरीके से टूटेंगे। ये बीच में देखो OH H2O, मतलब कितना हो गया? बीच में ये गायब हो जाएंगे। कितना हो गायब हो गया? यहाँ पे लिख देगा H2O, ये लिख दिया। या कह सकते हो HOH, कहीं कहीं लिखा होता है, कंफ्यूजन होना, H2O ही होता है वो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा? Na और Cl, तो क्या बनेगा? NaCl। इसका नाम बता सकते हो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। नाम आपस में जुड़ते हैं। ठीक हो गया, खत्म। तो ये एक एग्जाम्पल ले लेना और परिभाषा सुंदर से लिख देना, खत्म हो गया। ठीक है। अगला देखो वियोजन। वियोजन, वियोजन क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया क्या होती है भाई? वियोजन जिसके योजन किया गया हो, मतलब बहुत दूर दूर तक हमें जाना है। कैसे जाएंगे? टुकड़ों में जाएंगे। तो टुकड़ों का मतलब है हमें, है ना, वियोजन माने जोड़ना, वियोजन मतलब उल्टा। तो वियोजन का मतलब होता है, अब जो हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? 2 तत्वों को जोड़कर एक तत्व बना रहे थे, लेकिन अब उसका उल्टा होगा। एक तत्व से हमें 2 तत्व मिलेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या कि एक तत्व से एक या एक से अधिक तत्व मिलते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। क्या बताओगे? किसी भी अभिक्रिया में एक तत्व के विभिन्न टुकड़ों में विभोजित हो जाने की घटना को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक होता है, अभी देखो सरल वाला लेते हैं, एक होता है H2O, अभी देखा था तुमने। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या बना था? किससे बनाया था? इससे तो बनाया था, लेकिन अभी ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर? हमने कहा था कि क्योंकि H कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। ठीक। O कितना? 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक। तो हम यहाँ पे 2 लगाए थे और यहाँ पे हम 2 लगा दिए, अब बराबर हो गए। बस यही करना था हमें। अगला देखो इसी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो CaCO3, क्या ले लिया? CaCO3। इसका नाम क्या होगा? सोचो। जिसे कहते हैं कैल्शियम, इसे कहते हैं कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे बहुत ध्यान से रखना, CO3O होता है। ठीक है। CO2 भी होता है, CO2 भी होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम इसे कहते हैं, कार्बोनेट इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनेट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका फॉर्मूला। तो टूटेगा कैसे भाई? देखो अब हमने जैसे कहा था, अब ये देखो यहाँ पे कोई तत्व तो है नहीं, तो जुड़ेगा किससे? जुड़ेगा भी नहीं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये टूट जाए, तो हम इसे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो Ca कितना है? 1 है। C कितना है? 1 है। O कितने हैं? 3 है भाई। अब यहाँ पे देखो बीच में क्या टूटा? कुछ बनना है इसके, इसका मतलब होता है CO2। इसका मतलब बहुत जल्दी जानते होंगे, इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, CO2। क्या निकालोगे? CO2। बचा क्या तुम्हारे पास? CaO। तो CaO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड कह सकते हो, कैल्शियम मोनोऑक्साइड। ठीक है। अब यहाँ पे ये बन गया। बस इसी तरीके से तुम्हें तोड़ना।
क्या बना CaCO3 को अगर हम जोड़ें तो इसके अंदर छुपा है हमारा CO2 और CO2 अलग लिख देंगे हम और CaO अलग बचेगा, तो बस इतना ही बचेगा। ये वियोजन अभिक्रिया क्या बनी कि किसी भी तत्व को गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर वो अपने एक या एक से अधिक तत्वों में वियोजित हो जाने की घटना को वियोजन अभिक्रिया। अगला है विस्थापन। अब भाई देखो, नाम से याद रखना, हर चीज़ नाम से याद रखोगे तो बहुत आसानी होगी याद करने में, परिभाषा भी आसानी से बनाओगे और एग्जाम्पल भी अपने मन से तुम रख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है जो टीचर ही तुम्हें बताए वही काम करो। ठीक, तो विस्थापन का मतलब होता है विस्थापन। ठीक, तो यहाँ पर मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना विस्थापन कहलाता है। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, Zn ले लिया और क्या ले लें, CaSO4 ले लें। अब होगा क्या, अब भाई हमने कहा एक स्थान बदलेगा अपना, अब कौन बदलेगा वो तुम्हें समझना है। भाई जोड़ा किसे गया, इसे जोड़ा गया तो यही स्थान बदलेगा, किसे हटाएगा वो इसकी मर्जी है। तो क्या करेगा, जो ये जिंक है इसे क्या, इसका नाम होता है जिंक, और इसे तुम अभी पढ़ चुके हैं, इसे कैल्शियम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सल्फेट। इसे कार्बोनेट था, इसे सल्फेट कहते हैं, है ना, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक आएगा, कैल्शियम को रिमूव करेगा और अपनी जगह बैठेगा जाके, तो ये यहाँ पहुँच गया जाके उसके स्थान पे, और यहाँ पे क्या हो गया, ZnSO4 हो गया। क्या हो गया, ZnSO4 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे इतनी बात तुम्हें समझनी, बस इतना ही तुम्हें लिखना है। क्या लिखना है कि जब कोई किसी रासायनिक समीकरण में एक तत्व दूसरे तत्व को अपने स्थान से हटाकर, है ना, हटा देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझ लो, क्या कहोगे, किसी भी रासायनिक समीकरण, या हर जगह तुम लगा सकते हो, किसी भी रासायनिक समीकरण में क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करके, क्योंकि विस्थापन बताया तो विस्थापित करके स्वयं का स्थान ले लेता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की होती है विस्थापन अभिक्रिया, दो प्रकार की होती है, एक होती है सिंगल वाली, एक होती है डबल वाली। मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, एकल कौन सी है, कैसे पहचाने। एकल का मतलब है एक, जब कोई एक तत्व आपस में बदलता है, जैसे Zn ही बदला, इसकी जगह पे इसके साथ कोई होता, उसके साथ लेना तो वहाँ पे क्या दो हो जाते, लेकिन Zn ने अपने स्थान को एक ही स्थान को बदला तो क्या हो गए, एकल हो गए। द्वि कैसे होगी, देखो दो को बना लो, अभी तुमने रिएक्शन लिखी थी, या इसकी जगह पे और भी रख सकते हो, ये रख लेते हैं, है ना, और ये क्या हो जाएगी, हीट दे देंगे। अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो अब बदलना है, किसको बदलोगे, देखो अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या हुआ, Na के CA इसके साथ अलग हो गई है, तो इसमें क्या होगा, ये कट जाएंगे ना, इसमें क्या होगा, ये H2O जो होता है वो किसमें, ब्रेक किसमें होता है, ये H2 और O में नहीं होता, क्या होता है, H में अलग होगा और OH में अलग होगा, किसमें, H में अलग और OH में अलग। ठीक, तो यहाँ पे यही समझना कि HOOH मतलब H अलग और OH एक साथ। तो यहाँ पे अब किसके साथ हो, Na किसके साथ जाएगा, H के साथ नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि एक बैलेंस है, इसको चाहिए होते हैं दो, तो ये किसके साथ जाएगा, Na किसके साथ जाएगा, लास्ट वाले, क्योंकि Zn भी तो लास्ट के साथ गया था, तो इसमें भी जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पहले NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब यहाँ पे Cl बचा, ये क्या बचा है, H और HCl बचा, बस जोड़ दो, HCl हो गया। ठीक, तो क्या बने, याद रखना है, H2O किसमें टूटता है, H और OH में ही टूटता है। ठीक, ये कौन सी हुई, द्विविस्थापन की, याद रहेगी। ठीक, अगले देखो कौन सा आता है, अगला होता है ऑक्सीकरण, एक होता है ऑक्सीकरण, एक अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक, तो ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण में होता है कि जब किसी रासायनिक समीकरण में कोई भी तत्व से ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, क्या है, जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऑक्सीकरण में जैसे इसमें तो दो फॉर्म में जुड़े होते हैं, यहाँ पे दो बराबर लगाएंगे और खत्म हो गया। कैसे किया,
यहाँ पे वो कितने थे, 2 थे, वो यहाँ पे एक नहीं था, पहले एक ही था, तो हम क्या करेंगे, 2 लगाएंगे। अब जब 2 हो गए तो CO कितने हो गए, वो भी 2 हो गए, तो यहाँ फिर से हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीकरण कहते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे बताया गया, लिख देते हैं। अब इसमें क्या आ गया, हाइड्रोजन जुड़ता है ना, तो हम क्या करेंगे, अब सेम यही इसी को उठा लेंगे और क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। हाइड्रोजन फिर से हमने कहा कि ये 2 फॉर्म में रहता है, 2 लिख देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे लिख लेना। अब यहाँ पे क्या होगा, H है, जुड़ेगा, तो यहाँ पे कौन निकलेगा भाई, ये ऑक्सीजन निकले या तो ये निकले, बात एक ही है। तो जुड़ेगा कौन, यहाँ पे फिर से 2 लगाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, 1 निकाल देगा, H2O बना देगा, पानी हमेशा निकलता है, तो H2O लिख दिया, तो बचा क्या, C, कितने बार, 2 बार, बस हो गया, ठीक है, हो गया। तो ऑक्सीकरण अब क्या क्या होती है, किसी भी रासायनिक समीकरण में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है उसे कहते हैं रासायनिक ऑक्सीकरण समीकरण। और अपचयन में क्या होता है, जब किसी रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन जुड़ती है तो उसे कहते हैं अपचयन। अगला प्रकार है तुम्हारा रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सी, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अपक्रिया का मतलब होता है कि जो अभी तुमने पढ़ी दोनों को मिला दो, कौन कौन सी, एक पढ़ी थी ऑक्सीकरण और एक पढ़ी थी तुमने कौन सी, अपचयन। हाँ ये भी याद रखना, इसका दूसरा नाम भी होता है उपचयन। क्या होता है, उपचयन और अपचयन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम दोनों को मिला दें तो कौन सी बनती है, रेडॉक्स अपक्रिया बनती है। तो परिभाषा क्या बनी, रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण अपक्रिया तथा अपचयन अपक्रिया दोनों होती है, तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे परिभाषा तो बन गई, एग्जाम्पल बनाना है। तो इसमें क्या होगा, CO, अभी तुमने पीछे लिखा था, क्या कहा था हमने कि जो हाइड्रोजन जुड़ती है तो अपचयन हो गई, ऑक्सीजन क्या हुई, निकलती है या जुड़ती है, इसका मतलब ये हुआ। तो देखो जुड़ी तो हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन किसके साथ, इसी के साथ तो जुड़ी, बस यही समझ सकते हो। लेकिन दूसरी और भी होता है कि इसकी अब जो क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, तो उसे कहते हैं अब क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया। अगर घट रहे होते हैं तो अपचयन अपक्रिया होती है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको बनाना तुम्हें आता है, CO किसके साथ जुड़ेगा, जाके इसके साथ डबल कर देंगे, ये परिभाषा बन जाएगी, समझ में आई की बात, ठीक। अगली ऊष्माक्षेपी और दूसरी रिएक्शन होती है कौन सी, ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हुआ, देखो छेपना, छेप का मतलब होता है थोपना, थोपने का मतलब है लगाना, किसी के ऊपर फेंकना, छोपना मतलब होता है क्या, मतलब फेंकना होता है। तो फेंकने का मतलब है जब किसी रासायनिक समीकरण में हमें ऊर्जा मिलती है तो उसमें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। लेकिन शोषी आ जाए, ऊष्माशोषी, तो यहाँ पे क्या होता है, ऊष्माशोषी सोख रही है, मतलब उसे ऊर्जा की आवश्यकता है। तो क्या बताओगे, जिस अपक्रिया में पूर्ण करने के लिए या जिस अपक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया। जिसमें हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। बना लोगे परिभाषा, क्या बनाओगे, जब किसी रासायनिक समीकरण में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। लेकिन जब किसी रासायनिक समीकरण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसमें क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। अब इसका एग्जाम्पल बना लें, इसमें ले लें, देखो कौन से, मेथेन गैस ले लें। मेथेन गैस ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे देखो मेथेन पूरी तरीके से उड़ जाएगी। उड़ने का मतलब है गायब हो जाएगी। अब गायब कैसे होगी, दो ही जब गैस बनेगी, गैस कैसे बनेगी, इसमें से तोड़ना होगा तुम्हें। तो यहाँ पे अगर हम ये तोड़े से H2 और यहाँ पे H2 इस फॉर्म में टूटेगा, O कितने साथ, O इस तरीके से टूटेगा। तो यहाँ पे देखो कितने, एक ये है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगा और क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। कैसे बना, एक H ने क्या ले लिया, इसके साथ 2 बन गए, इसके साथ ले लिया, और C का क्या हुआ, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहीं पे हमें बनाना है, तो इसकी रिएक्शन को बराबर करो जरा सा। तो यहाँ पे देखो कितने हैं, O कितने हैं, 2 इधर है, 3 है ना।
तो 3 तो है नहीं हमारे पास, 4 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 लगा देंगे, लगा दें। अब कितने हो गए, 2 इधर 2 इधर, 4 हो गए, ठीक। सी कितना, 1 है, हो गया। एच कितने, 4 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं ना, इसमें कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो कितना बनता है, 4, तो इसका मतलब 4 है। तो ये रिएक्शन बराबर हो गई। अब यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास क्या बनेगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊष्मा हमें मिलेगी, प्लस इधर जुड़ेगा। अगर ये ऊष्मा इधर लिखी जाती तो क्या हो जाता, ऊष्माक्षेपी का। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, इसका ले लेते हैं HGO, क्या ले लेते हैं, HGO, और इसमें क्या करें, Hg और प्लस O इधर कर दें। अब यहाँ पे बराबर है, बस ये खत्म हो गई। इसे मर्क्यूरी कहते हैं। और इसमें लेकिन यहाँ पे इसे कंप्लीट करने के लिए हमें ऊष्मा की कहाँ आवश्यकता होगी, इधर होगी। प्री स्टेज में नहीं होता, कौन नहीं होता, वो ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो हम इसको डबल बनाएंगे, डबल बनाएंगे मतलब O2 लगाएंगे। अब ये बराबर नहीं है तो बराबर कैसे करेंगे, O कितने यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। Hg कितने हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। लेकिन अब नाम समझ लो, इसका क्या होता है, Hg का मतलब होता है मरकरी। तुमने देखा होगा जब किसी को बुखार आता है तो उसमें हम लोग डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है, उसी में लगा होता है लाल लाल रेड कलर का, जो मरकरी का काम करता है, उसे Hg कहते हैं, Hg, और इसे ऑक्सीजन मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ये तुम्हारा चैप्टर पहला खत्म हो जाता है केमिस्ट्री का पहला, जिसे रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं समीकरण था। तो अब ये हमारा चैप्टर खत्म होने के पर हम इसके क्वेश्चन को लगाएंगे और ट्राई करेंगे कि इससे अच्छा बेटर हम सीख पाएँ। देखो हमें इसमें क्या करना है कि रासायनिक समीकरण के नामों से ही हमें क्या परिभाषा निकालनी है। अगर आप परिभाषा को सीख लेते हैं, मतलब उसके नाम से उसकी परिभाषा निकाल पाए, तो दोस्त गलत नहीं होगा तुमसे, ठीक है। और तुम्हें रासायनिक समीकरण जरूरी नहीं है कि तुम सारी रखो, है ना, कि याद ही करो, एक रट लो और उसके देख लो उसके गुण प्रॉपर्टी क्या उसमें लगती है, बस लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप सबके समीकरण अलग अलग याद करोगे। देखो इसमें लिख सकते हो, बहुत सारे ले सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या करनी, एक ही याद करनी है तो लिखिए यहाँ पे, ठीक।